बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, एक इंसान पर दूसरे के विचारों का तब तक असर नहीं होता जब तक वह उसे होने नहीं देता। अच्छा हुआ कि भारत की खोज में निकले कोलंबस ने लोगों की बातों को अनसुना कर दिया, उन्हें अपने विचारों में जगह नहीं दी, वरना अमेरिका की खोज कभी पूर्ण नहीं होती। वह अमेरिका जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, जो कभी लुप्त था। अच्छा हुआ कि अमिताभ बच्चन ने लोगों के व्यंग्य बाणों को अपने विचार क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। जब लोगों ने उन्हें कहा कि यह लम तड़ंग लड़का फिल्मी इंडस्ट्री में क्या खास हीरो बनेगा, वरना फिल्मी इंडस्ट्री आज हर एक महान कलाकार से महरूम रह जाती। अच्छा हुआ लता मंगेशकर ने इन अपमानास्पद शब्दों को दिल से नहीं लगाया कि व्यावसायिक तौर पर गाना कोई बच्चों का खेल नहीं, वरना यह संसार गान कोकिला से मधुर स्वर का आस्वाद कभी न ले पाता। राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, उनसे कहा गया उड़ने की बातें मत करो, अपने काम से काम रखो, केवल पक्षी ही उड़ते हैं। उन्होंने किसी के भी विचारों को अपने मन पर राज करने नहीं दिया और एक दिन उड़ने का राज जानकर हवाई जहाज के आविष्कारक बने। सुधा चंद्रन नामक एक नृत्यांगना की किसी एक्सीडेंट में एक टांग कट गई। सभी ने उन्हें नृत्य को अलविदा करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने औरों की सलाह को अपना नहीं बनाया, बल्कि कृत्रिम टांग लगाकर पुनः जमकर अभ्यास किया और नृत्य के कई सफल प्रदर्शन किए। असली टांग के होने न होने से उनकी नृत्य कुशलता में कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली महिला बस ड्राइवर को क्या कहा गया होगा जब उसने बस चलाने की ठानी। यह तुम्हारी बस की बात नहीं है, लेकिन उस महिला ने लोगों के विचार को अपना विचार नहीं बनाया। उसने जो किया वह आने वाली महिलाओं के लिए मिसाल बन गया। आप इसी तरह अभय होने की मसाल लेकर चल सकते हैं। इन सभी या इन्हीं की तरह सफलता पाने वालों ने असफलता के डर से अपना काम बंद नहीं किया, बल्कि वे औरों की सफलता के लिए निमित्त बने। विपरीत परिस्थितियों में भी भय के विचारों पर मात कर वे सफलता की बुलंदियों को छू पाए। वजह है अपने लक्ष्य को हरदम विचारों में देख पाना। इस तरह के उदाहरण से सिद्ध होता है कि अपने जीवन पर दूसरे के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक वह उसे होने नहीं देता। जो इंसान अपने लक्ष्य को विचारों में स्पष्टता से देख पाता है, वह बहाने नहीं बल्कि सफलता के गाने बनाता है। वरना इंसान जिंदगी भर रो सकता है, मुझे तो किसी ने प्रोत्साहित ही नहीं किया, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत कुछ बनना चाहता था, मगर बढ़ावा देने के बदले मुझे यह कहकर डराया गया कि यह तुमसे नहीं होगा, इसलिए मैंने सारे प्रयास छोड़ दिए। अगर ध्यान से लोगों पर गौर करेंगे तो जान पाएंगे कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो जिंदगी के मालिक होते हैं और दूसरे वे जिनकी जिंदगी मालिक होती है। दोनों में फर्क है। पहली तरह के लोग सफल है, वो दूसरी तरह के असफल। कुदरती नियम के अधीन रहकर भौतिक सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी मिलना सच्ची सफलता नहीं है, बल्कि उन नियमों को समझकर खुद की जिम्मेदार लेकर नव निर्माण करना महासफलता है। सिद्धांत यही कहता है, विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक निर्माण होना होता है। असफलता वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, असफलता वैसी होती है जैसे उसके बारे में विचार रखते हैं। अगर नजरिया सही है तो असफलता टीचर है,
और वरना वह दुर्गंध से भरा कीचड़ है। हमारा विचार अपनी एक विशेष तरंग तैयार करता है। जिस चीज से यह तरंग मेल खाती है वह चीज जीवन में आती है और उसकी बढ़ोतरी होती है। अगर विचार रूपी तरंग समृद्ध, शांति, प्रेम से मेल खाती है तो जीवन में सारी चीजें न सिर्फ आती है बल्कि कई गुना बढ़ती भी है। किसी चीज के साथ तालमेल बिठाने का सबसे आसान मार्ग है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने अंदर प्रकट होने वाले विचार और कुछ नहीं बल्कि दिए गए आदेश हैं। इन्हीं आदेशों से अपने जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक तरंगे तैयार होती है और उसी के अनुसार अपने जीवन में चीजें आती है या घटनाएं होती है। अपने जीवन में यदि नफरत, प्रतिशोध आदि है तो वह अपने ही आदेश का ही परिणाम है। गलत आदेश देने के पीछे मुख्य कारण है हमारा ध्यान नकारात्मक चीजों की ओर होना। ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें क्या चाहिए। इसलिए अंत में उन्हें वे ही चीजें मिलती है जो नहीं चाहिए। इसलिए नकारात्मक भाव न बनाएं, नकारात्मक शब्द न करें। हम जो चाहते हैं उसी को हम शब्दों में लाए और उसी को हम विचारों में लाए तो निश्चित है हम जो चाहेंगे वही हमारे जीवन में होगा। हम चाहते कुछ और है, विचार करते कुछ और है और करते कुछ और है। ये जितने भी उदाहरण जिनको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वे केवल नकारात्मक सोच करके नहीं पाए, सकारात्मक सोचे, विचार किए और उनके अनुसार जीवन बनाए। कितनी यातनाएं सहे, कितने कष्टों को सहे और कष्टों को सह करके तब अपने जीवन को सुंदर और सुमधुर बनाएं। क्योंकि जीवन में विपत्ति आती है, तकलीफें आती है, दुख का समय आता है और उसी दुख में कोई निखर जाते हैं तो कोई बिखर जाते हैं। बिखरने वाले निगेटिव सोच सोच करके अपने आप में टूट जाते हैं, उसको सफलता नहीं मिल सकती। और निखरने वाले विपत्ति और दुख में भी टूट करके भी वे आत्मबल बढ़ा करके रखते हैं और आगे के लिए विचार करते हैं कि मुझे ऐसा करना ही है, मैं ऐसे करके ही रहूँगा। और ऐसा करने वाले व्यक्ति सफलता को प्राप्त करते हैं, सफलता उनकी चरण चूमती है। इसलिए जीवन में जो हमारी योग्यता है, जिसके हम योग्य है, उस पर विचार करें। लोग दूसरों को देख करके यही सोचते हैं कि उससे तो हम आगे हैं। किसी ने कितना सुंदर कहा है, भगवान ने तुम्हें कुछ करने के लिए बनाया है, तुम्हारे में वो योग्यता मिली है। 100% योग्यता को पा करके भी दूसरे के 10% योग्यता को देख करके मन में अहम होता है कि हम उससे आगे हैं। ये कुछ नहीं, अपने से आगे हुए लोगों को देखे हम कितने पीछे हैं। इसलिए हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है और जीवन में अपने सुख और शांति को प्राप्त करना है तो आत्मविश्वास और आत्मबल को लेकर के चले। एक भौतिक क्षेत्र में भी चलने वाले व्यक्ति कितना मेहनत करते हैं तब उनको सफलता मिलती है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता। दूसरे हमें भोजन बना करके खिला सकते हैं, दूसरे हमें कपड़ा सी करके दे सकते हैं, दूसरे मकान बना करके दे सकते हैं, लेकिन साधना का काम, भजन का काम दूसरे करके नहीं दे सकते। उसके लिए तो खुद करना होगा, तभी हमें वो चीज़ मिल सकती है। और सुख का काम, शांति का काम, कल्याण का काम अपने से ही होगा। इसलिए आत्मबल, आत्मविश्वास के साथ दुख और विपत्ति में भी अपना मनोबल बढ़ा करके, विचारों को मजबूत बना करके आगे कदम बढ़ाते जाएंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।